सिद्धेभ्याम् ॐ नमः सिद्धेभ्याम् ॐ नमः सिद्धेभ्याम् जरा आके तो चरणन पड़िए, यहाँ विराजे ऋषि राज हैं, आचार्य बड़े हैं महात्मा, सारे जैनों के सरताज हैं। भरी जवानी में दीक्षाधारी, छोड़ा ममती परिवार का, जरा आके तो चरणन पड़िए, यहाँ विराजे गुरु राज है, यहाँ विराजे गुरु माता है। सभी जन जयकारा लगाएंगे। बोले देव शास्त्र गुरु की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गणधरों की। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर श्री विवेक सागर जी महाराज की, तीन कामना कुड़न महामुनिराजों की। बोले परम पूजनीय धर्म रक्षिका हारिका श्री 105 विपुलमती माता जी की, संयम दिवस की, दीक्षा दिवस की। माता जी के चरणों में 4 लाइन। दीक्षा दिवस हो तुम्हें मुबारक, दीक्षा दिवस हो तुम्हें मुबारक, मिले सफलता पक्पर पर, कोई कांटा कभी चुभे ना, कोई कांटा कभी चुभे ना, फूल बिछे जीवन पथ पर, फूल बिछे जीवन पथ पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, यही भावना है मन में, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, यही भावना है मन में। चांद सितारों से भी ऊंचा, चांद सितारों से भी ऊंचा, नाम आपका हो जग में, नाम आपका हो जग में। दीक्षा दिवस की ढेर सारी, दीक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं माता जी। दीक्षा दिवस की और संयम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु माता जी, गुरु माता जी। आप माता जी के चरणों में फिर से कुछ लाइन कहेंगे। आप तो लकड़ी से चंदन बन गई, आप तो लकड़ी से चंदन बन गई, संयम से कुंदन बन गई। आप तो लकड़ी से चंदन बन गई, संयम से आप कुंदन बन गई, हमें छोड़ करके मुक्ति की नंदन बन गई, हमें छोड़ करके मुक्ति की नंदन बन गई, और हर जगत की बंधन बन गई, और हर जगत की बंधन बन गई। ऐसी गुरु माता के चरणों में मेरा शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। देखिए माता जी की दीक्षा शिखर जी सिद्धि क्षेत्र पर हुई 2001 में। वहां पर जब माता जी की दीक्षा हुई, पंच कल्याणक चल रहा था। क्या चल रहा था? पंच कल्याणक भगवान का दीक्षा दिवस था। उस समय शाम के समय माताजी, 2 माताजियों की दीक्षा हुई। आरिका श्री विपुलमती माता जी, आरिका श्री विश्रुतमती माता जी, 2 माताजी की इकट्ठी दीक्षा हुई। कम से कम 80 पिछियां थी। कितनी पिछी थी? 80 साधु थे, जिसमें से 8 आचार्य थे। कितने थे? 8 आचार्य महाराज थे, और 2 गणवी माता जी थी, और बाकी विशाल संघ सैनिक था। और पंच कल्याणक इंदौर की तरफ से हो रहा था। इंदौर से पूरी ट्रेन बुकिंग थी। जैन यात्री के अलावा उस ट्रेन में कोई भी एक अजैन व्यक्ति नहीं था। पूरी ट्रेन भर करके
इंदौर से शिखर जी आई थी। उसी समय दीक्षा दिवस के समय बड़ी धूमधाम से बहुत बड़े स्तर पर दीक्षा हुई थी। माता जी को आज 24वां साल प्रवेश हुआ। 23 साल पूरे हुए संयम के और आज 24वां वर्ष प्रवेश होता है संयम का। माता जी संयम में बहुत आगे बढ़ती गई, व्रत तप में बहुत आगे बढ़ती गई। जब माता जी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद जब बिहार हुआ, पहली बार कैसे लॉन्च किया किसी को भी नहीं बताया। हम तो चौका लगाए थे, दीदी थे कुंडलपुर में, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर में चौका लगाए। हम सूती का जल लेकर के गए और माता जी से कहा आहार पे उठिए। माता जी तो अपना चुपचाप कैस लॉन्च करके उपवास करके बैठी हुई थी। आचार्य जी के पास पूछने गए, आचार्य ने कहा उन्हें तो उपवास हमसे कल ले लिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि किसके लिए लिया है। उपवास पहले ले लिया, क्योंकि कैसलोचन अकेले करना कोई हंसी खेल नहीं है। पहली बार कैसलोच करना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि उस समय दीक्षा के बाद कमजोर होते हैं, नाजुक कली होते हैं, डर होता है, भयभीत होते हैं। जब मेरी दीक्षा हुई थी, मेरा कैसलोच हुआ था 8 घंटा लग गए थे। कितना? 8 घंटे। 3 बजे रात से हुआ था, सवेरे तक चलता रहा था। इतनी देर लग गई कैसलोचन करते करते करते। 3-4 जनों ने मिलके किया था, वो भी एक जनों ने नहीं किया था, हमने तो किया ही नहीं था। इतना टाइम लग गया। तो दीक्षा सबसे बड़ा वैराग्य का कारण है कैसलोचन। दूसरा है नगनता, भूख प्यास साधना, पैदल चलना, रोडों पर रात बिताना हंसी खेल नहीं होता है। सैमी जनों को जगह जगह भांति भांति के लोग मिलते हैं। जैन समाज है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जाती है। जहाँ जैनों के बीच में रहते हैं, कोई भी जैन समाज नहीं है, 700-800 किलोमीटर। उस स्थिति में हम लोग विहार करते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं, कैसे संयम की सुरक्षा करते हैं, किस तरीके से विहार करते हैं, बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयभीत होते हैं। लेकिन फिर भी अनंत देव की शरण का ध्यान करते, पंच परमेष्टि का ध्यान करते जाते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। गुरुदेव के चरणों में जब माताजी ने दीक्षा ली, माताजी बहुत भोली थी। 18 साल में तो घर छोड़ा था और 21 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। कितने साल में ली थी? 21 साल में। आज माताजी 44 साल के लगभग जा रही हैं। होली पर माताजी 44 साल की पूरी होकर के 45 साल में प्रवेश करेंगी। छोटी सी उम्र में, छोटे से समय में, ज्यादा दिन ब्रह्मचारिणी नहीं रही, मात्र 2.5-3 साल के अंतर्गत संयम ब्रह्मचारिणी का दिवस बिताया। उसके बाद आरिका के व्रतों को धारण करके व्रत पल व्रत, पंच परिव्रत, कोकला पंचीव्रत, संयम, कितने भी कांटे लगे हो, माता जी ने कभी ये नहीं कहा कि कांटा है, मार्ग में कमी है। इतनी उल्टियां हुई दीक्षा के बाद, इतनी उल्टी होती थी, कुछ खाती थी उल्टी, आज अंतरा है कल उल्टी, आज अंतरा है कल उल्टी, इतनी उल्टियां होती थी। कर्मों ने इतनी परीक्षा ली, लेकिन माता जी ने कभी अपने मुख से उफ भी नहीं कहा। धीरे धीरे संयम करके आगे बढ़ती रही और त्याग तपस्या में बहुत आगे बढ़ करके आज आपके लोगों के बीच में उपस्थित है। इस हमने जो उपवास व्रत घर छोड़ा, माता जी को देख करके छोड़ा है, संयम के मार्ग में लगे हमने। इनके उपवास करने की पद्धति देखी, इनकी धर्म करने की, दिन रात पढ़ती रहती है। 3 बजे से उठ करके माला जाप पाठ, उन्हें कोई से कोई मतलब नहीं। हम तो फिर भी दुनिया से मतलब रख लेते हैं, माता जी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है, 1 रुपए से भी मतलब नहीं है। माता जी निरंतर ध्यान अध्ययन में लगी रहती हैं, त्याग तपस्या की मूर्ति हैं। ऐसी माता जी के चरणों में मेरा सशद वंदन। सूरज की तरह चमकती रहो, सूरज की तरह चमकती रहो, चंद्रमा की तरह उजाला दो, मेरी बस यही कामना है, बस मेरी यही कामना है। पूज्य माता जी के चरणों में मेरा सशद वंदन, सशद वंदन, सशद वंदन। अब माता जी के चरणों में